बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, ऑब्वियसली इस वक्त जो है लाहौर में जिस तरह फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है और हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि जो मौजूदा फेस्टिवल्स हो रहे हों बिलखसूस लाहौर में, ऑब्वियसली हम लाहौर से प्रोग्रामिंग करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको साथ साथ इन्फॉर्म भी किया जाए। एक ऐसा अभी फेस्टिवल तो नहीं लेकिन ऐसी जीप रैली 11th ऑफ दिस मंथ होने वाली है और अभी तो होनी है और 11 को आपको मालूम है 11th को मदर्स डे भी आ रहा है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि रैलीज़ को भी एक फेस्टिवल के तौर पे, अगर मैं कहूँ एक सेलिब्रेशन के तौर पे मैं कहूँ सेलिब्रेट किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा कहना। हमारे बहुत सारे ऐसे फैमिली में भाई होते हैं, बेटे होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, हर किसी को गाड़ियों का बहुत बिलखसूस शौक़ होता है। तो जो आप देखें कि चोलिस्तान के अंदर या जिन जगहों पे रैलीज़ का बाकायदा आगाज़ किया गया और वो फेस्टिवल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन लाहौर में रावी के पास जो ये जीप फेस्टिवल है जिसका इनकाद किया गया है और ये 11 तारीख को इस महीने की होने वाला है, तो दैट इज़ अ फेस्टिवल एंड एक ऐसा इवेंट है। 9 से हो रहा है शुरू, ओके 9 तारीख से, माजरत मुझे कहा गया कि मैं इस्लाह कर लूँ 9 तारीख, ये तो बल्कि अच्छी बात है और पहले हो रहा है। तो ज़रूर आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हिस्सा बनिए, देखना चाहते हैं तो देखिए। मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं ख़ुद तो नहीं ऑब्वियसली रैली का हिस्सा बन सकती, हो सकता है मैं बन जाऊँ, पूछूंगी अगर अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन एज अ व्यूअर आई ऑलवेज़ लव टू वॉच सच काइंड ऑफ एडवेंचर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। उसके अलावा जी मुख्तलिफ बुक फेस्टिवल्स का भी एहतमाम बच्चों के लिए किया जा रहा है, चाहे छोटे पैमाने पे ही सही, लेकिन अगर आपके स्कूल्स, आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और स्कूल की तरफ से आपको मैसेजेस आएँ तो ज़रूर बच्चों को बुक फेस्टिवल्स का हिस्सा बनाइए और बुक फेस्टिवल्स और बुक फेयर्स में ज़रूर लेके जाइए। क्योंकि मुझे आज भी याद है बचपन में ऐसे स्टॉल्स लगा करते थे किताबों के और मैं अपनी वालदा के साथ और किताब हम साथ साथ देख भी रहे होते थे, पढ़ भी रहे होते थे और एक बड़ा अच्छा बॉन्ड माँ के साथ आपका या आपके बड़ों के साथ और किताब के साथ दोस्ती जो है उसको कायम रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों में थोड़ा सा कम है अगर हम अपने बचपन से कंपेयर करें। तो जितने भी बुक फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं जिनका इनकाद किया जा रहा है आपके शहरों में, ज़रूर बच्चों को लेके जाइए। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करेंगे। कॉल क्यों करेंगे भाई? कॉल इसलिए करेंगे क्योंकि सादी अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे कह रही हैं कि अभी से कॉल आ गई, भाई मैं नाम ज़रा तारुफ तो करा दूँ बाकी ज़रा आप थोड़ी देर वेट कीजिए। रावलपिंडी से आप हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे इस वक्त, आपसे पता चल रहा है कि, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, जल्दी से जी इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। माजिबीन क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन मंदी विद राइस और उसके अलावा फालसे का शरबत बनाएंगे। ओके, वेरी गुड। आप बनाना शुरू करें। ख़वातीन हज़रात, क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो चंद ऐसे गिने चुने घराने पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी के फ़रोग़ के लिए काम और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, शाम 84 एक ऐसा जाना माना हुआ नाम है और ये एक ऐसा घराना है कि इसके हर एक एक जनरेशन ने अपना आप मनवाया है। सो शाम 84 के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं शान अख्तर अली खान, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया आपका और आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक किताब आप लेके आए हैं अपनी फैमिली की, ये क्लासिकल मौसीकी पे मबनी है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल सही। मैं अभी थोड़ी देर में मैं इसको बल्कि पकड़ लेती हूँ और इस पे बात करेंगे, लेकिन हम ज़रा आपको भी साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आप, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई मुझे लगता है जी। 042992000628 हमारा नंबर है। ज़रा आप कॉल पे हैं? ओके, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। मुझे इधर से भी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे काइंडली बता दीजिएगा। कॉल ड्रॉप, ओके नो इशू, दोबारा कॉल कर लीजिए। जी सादिया, क्या हालात हैं सितारों के? अगर हालात को देखा जाए तो वैसे तो मई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे कुछ मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और बहुत बड़े चेंजेस हैं। कुछ 15th को आएगा, कुछ 23rd को आने। एक तो जुपिटर की ट्रांजिट है, राहु केतु की ट्रांजिट है जो कि बहुत बड़े चेंजेस
कुछ आप अब हम सब अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे। वैसे तो ये सफ़र मार्च से बन चुका हुआ है, मार्च, अप्रैल और मई में तो बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और ये अच्छे के लिए है। शिफ्ट यानी शिफ्ट हर एक की लाइफ में आता है, किसी के काम में आएगा, किसी की शादी में आएगा, किसी की मैरिटल स्टेटस में आएगा और कारोबार, यानी कि यहाँ तक कि अगर आप, मैं एक मिसाल देती हूँ, अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर की फील्ड से है तो उसको लगेगा कि मुझे मार्केटिंग में चले जाना चाहिए और ऐसी ऑप्शंस भी आती हैं। अच्छा, मुझे फॉर सम रीज़न ये चूँकि आप जो फील करते हो आप ज़रूर आप लोगों के साथ तो मुझे अपनी एनर्जी में चेंज नज़र आया अल्हम्दुलिल्लाह फॉर गुड। फॉर गुड ही है ये जितने भी चेंजेस हैं फॉर गुड ही हैं। पॉजिटिव एक तो 100% है और जैसे मैंने अपने जहन को जैसे कहते हैं ना मोटा दिमाग कर लेना, हाँ कि आप जैसी चीजें हैं आप उनके ऊपर इसको हम कहते हैं गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन आती है और आप अच्छा मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा का गुमान, एक तो अल्लाह ताला कहते हैं जिस चीज़ का गुमान करोगे वही चीज़ मिलती है, बिल्कुल सही। और दूसरा आपके ऊपर जिम्मेदारियां चीज़ें भी इस तरीके से आना, तो इसका मतलब उसका असर मुझ पे तो होना अल्हम्दुलिल्लाह फॉर गुड और सबके लिए अच्छा ही हो। आमीन सुम आमीन। सवेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सब बारात में? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। मियाँ वाली का मौसम कैसा है ये बताएं। यहाँ पे धूप है। धूप है? अच्छा, आप मुझे बताओ मियाँ वाली की कोई एक खासियत बताओ इस शहर की। इतनी सारी खसूसियात हैं लेकिन आप बताओ आपके ख्याल में क्या है आपके शहर की खसूसियत? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं आपस में। लो जी, ये क्या हो रहा है भाई, कॉल क्यों ड्रॉप हो रही है? दोबारा से कॉल कीजिएगा 0429920068 हमारा नंबर। इट्स ओके, लाइव प्रोग्रामिंग है ऑब्वियसली। शान, आप कौन से मंथ में पैदा हुए हैं? 27 में। मई 27। इनका स्टार क्या बना? जेमिनी। जी जेमिनी जी। अच्छा, इनके लिए एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जेमिनी जो उनसे होता है ना, ये अपनी आप चूँकि अपनी फैमिली में तो होंगे जब आपका एक लेगेसी को आप लेकर आगे होंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात अपने बहन भाइयों से रिलेटेड ज़रूर होंगे जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ होना, आदात में, चीज़ों में, एजुकेशन में। मूडी होंगे ये? हाँ, मूडी हैं? मूडी तो होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जेमिनाइज के। मूड में वापस लाने में क्या करना चाहिए? अच्छा, इनको ना बहुत एक मूड में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, लिहाजा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक ही सिचुएशन में रहने में, और गो हैप्पी लकी गो बहुत होते हैं। अगर किसी भी बच्चे हों बड़े हों, हर एक के साथ मिक्सअप बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मनाना नहीं पड़ता, बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं, मनवा भी लो, जो मर्जी कर लो। लिहाजा इनके जेमिनाइज की एक जो सबसे बड़ी खुसूसियत जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है वो यही होती है कि इनको बहुत जल्दी मान जाते हैं। हर एक के लिए होता है कि इनको प्यार से मनाओ, लेकिन इनको प्यार से मनाने का यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सही। सना, अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से बात कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना ओके, भाई का नाम बताइए। आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान, ओके जी। और डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 11 नवंबर 1993। 11 नवंबर 1993। 6 ओके, क्या पूछना? 3 मैम 93। अच्छा, सॉरी 93 जी। सवाल बताइए। मैम, उसकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत हैं, तो बताएं कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो बेटा एक सवाल कर लीजिए, फ्यूचर में तो बहुत कुछ आता है मेरे बच्चे, आपने एक सवाल करना है। उसकी जॉब का मसला चल रहा है तो प्लीज बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जॉब के बारे में? अच्छा, जॉब का ये है, मैंने इसलिए पूछा बेटा एक सवाल का क्योंकि अगर मैं आपके भाई के जायचे को देखूं तो भाई की ज़िंदगी में कभी कभी होता है ना स्ट्रगल वाला फेस चल रहा होता है, और वो हर एक के लिए, मेरे आपके सब के लिए होता है, तो इस बात को अंडरस्टैंड भी करना है। बेटा भाई के लिए ना एक तो ये कि इसने अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब किसने किया है, ठीक है, एजुकेशन मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है। और दूसरी बात ये है कि अभी फिर से जिस तरह भी हम जिक्र कर रहे थे स्टार्ट में, ये जो मई के मंथ से इसके लिए एक नया फेज स्टार्ट होगा, इसको काम भी मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, लेकिन जो इसकी तवक्कुआत है ना वो बहुत हाई है, तो उस लेवल की अभी चीज़ नहीं मिलनी है। जो भी मिलता है मेरा मशवरा है कि ये कर ले, ठीक है। और इसके ऊपर जिम्मेदारी भी है, इसको हम कहते हैं फैमिली को सपोर्ट करना, वो इसने करना ही करना है जी। अब जब उससे भागेगा ना, इसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। इसको अपनी फैमिली को भाई सपोर्ट करना ही करना है। जिस दिन इसने इस जिम्मेदारी को समझ लिया, कबूल कर लिया, ट्रस्ट में काम मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जी। 042992000628 हमारा नंबर है जी। कॉलर, डू वी हैव अ कॉलर? अच्छा सॉरी, कॉल ड्रॉप हो रही हैं सॉरी।
फॉर सम रीज़न। अच्छा जी, अच्छा सादिया, ये ज़रूर बताते हुए कि जो ये शिफ्ट आना है प्लैनेट्स में या सितारों जी, में, जी, जी। ये सबके लिए ऑब्वियसली फॉर गुड ही अच्छा, इंशाल्लाह होगा। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको हाँ। बताती हूँ। प्लैनेट्स मींस सयारे, हाँ। जिसको हम उर्दू में सयारे बोलते हैं, जैसे मरीख हो गया, जुपिटर, ये सब जो अभी जो ये आएगा ना, ये जुपिटर इज़ अ बिग प्लैनेट। ये तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद अपना शिफ्ट लेता है, यानी कि एक घर से दूसरे घर में। जिस तरह अभी इसने जाना ही जेमिनी में है, तो अभी क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, सबकी फील्ड्स में ख़ास तौर पे जो हम काम कर रहे थे, हमारी सोच, मरकरी से कहा होता है ना, ये हमारी सोच में, जैसे आपने कहा एनर्जेटिक फील करें, हम सब के अंदर ये वाला आएगा। जिम्मेदारी भी आएगी, चीज़ें भी होंगी, और जो जो इस जिम्मेदारी को ले लेगा ना, मैं बार बार एक जो टिप देना चाह रही, जो जो इस जिम्मेदारी को लेगा एक्सेप्टेंस के साथ, उसकी ज़िंदगी में नेचुरली आसानी आती चली जाएगी। सो वी हैव टू टेक दैट कि बस हमने ये करना ही करना है। बिल्कुल सही। और जो जो लेता जाएगा, करता जाएगा, सबके लिए है, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, अपनी अपनी ज़िंदगी में उसके लिए ये आसानी आती चली जाएगी। बिल्कुल सही जी। फरजाना है मियाँ वाली से, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है और गुजारिश कि टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए जब आप हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अपना है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 20 अप्रैल 1985। 20 अप्रैल 1985। 1985। ओके। जी। और नाम क्या है? बहन के बारे में पूछना है ना, राइट? नहीं, अपने घर वाले के नाम, हस्बैंड के। हस्बैंड, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, हस्बैंड का नाम बताइए। मोहम्मद लाल खान। मोहम्मद मोहम्मद लाल खान। ठीक है, लाल सवाल खान। पूछ लें। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी बताइए। जी ये बाहर जाना चाहते हैं, काम हो जाएगा, मेडिकल करवा दिया है। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, किस साइड पे जाना चाहते हैं? जी सऊदी अरब। सऊदीया। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जो ये जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जाएंगे, और बल्कि मुझे तो मुस्तकबिल करीब में ही इंशाल्लाह जाते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि ये आजकल में ही कोई इनकी एफर्ट या जो भी है उसका नतीजा इंशाल्लाह ताला करीब ही निकल आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये साथ जाएंगी कि नहीं बाद में? ये भी ज़रूरी है ना, फिर बाद में ये भी शिकवा अच्छा आता है। देखिए, उनके लिए तो इनका बर्थ चार्ट देखना ज़रूरी है ना। ये तो इन्होंने हस्बैंड का पूछा है, हस्बैंड का हमने जायचा देखा है, लेकिन अगर हर मियाँ के जायचे में बीवी का दिखाई देता है, बीवी के जायचे में मियाँ का, तो ऐसा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता है। अच्छा, हाँ। अगर हम लाइफ पार्टनर का देखें तो वो इसको हम कहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी का फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको ज़रूर ये कहते हुए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 18 साल हो गए, ये मैं अपनी ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में, जो लड़कियां हैं ना, ख़वातीन या जो बीवी होती है, वो शौहर पे प्रेशर कभी ना डाले। जब वो काम के हसूल या रिस्क के हसूल के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हों या मीटिंग्स के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हों, तो वहाँ पे एक बीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, वो ढारस और वो सपोर्ट उस मर्द के लिए बननी चाहिए। क्योंकि यकीन जाने, घर से बाहर कदम रख के जो मर्द कमाने जाता है, कितनी 100 टेंशन्स होती हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो जो आपका रिश्ता है ना, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग होती है। और तीसरे जो लोग आते हैं ना ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा होगा, उनसे आप परहेज़ करें। बिल्कुल, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ईमान है कहाँ से? लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ईमान? हाउ आर यू? मैं फाइन। अच्छा। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कितनी अच्छी लगती हूँ? सच सच बताओ। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। So रियली cute. थैंक यू। सो अब ये ना कहना बचपन से देख रही थी प्लीज, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। नहीं। आपका प्यार, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा शो करती है। मैं रोजाना वीकेंड में आपका दोनों शो देखती हूँ, सैटरडे भी और संडे भी। बहुत शुक्रिया आपका प्यार। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है बताइए। मैंने अपने बारे में पूछना है। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताओ। 11 जनवरी हाँ। और 2009। 2009। जी। ओके जी, ऑलराइट। और क्या Question पूछना क्या चाहेंगी? है? और अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूंगी। सॉरी? और मुस्तकबिल फ्यूचर में। एजुकेशन के बारे में। ओके। बिल्कुल। अभी आप क्या कर रही हो ये बताओ। मैं फिर आईटी कर रही हूँ आगे। आईटी में है?
जी अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड। आईटी का तो बहुत स्कोप है, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। लाइव आप जवाब। बहुत प्यारी लग रही हैं आज। अच्छा, थैंक यू सो मच। नज़र उतार लेना ज़रा मेरी, आपको बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे ना पैसे वाले कर लेना, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका Cute. प्यार जी। अच्छा बच्चे, एक तो ये है कि नो डाउट आप इस फील्ड में बहुत आगे जाओगे, और आपका जब भी ज़िंदगी में, इसको हम कहते हैं कोई कनेक्टिविटी बनना, आप आगे काम करना, फॉरेन लैंड या किसी ऐसी कंपनी में जाना जो कि बाहर से रिलेटेड हो। चाहे अपने मुल्क में भी काम करोगी तो हमेशा किसी ऐसी कंपनी से लिंक होना, लेकिन आपके बाहर जाने के भी चांसेस बनेंगे, और ये अभी बनेंगे आपके। एक तो आपको पहला कोई जो जिसको मैंने अभी फेस किया, क्योंकि आपका मून साइन ही जेमिनी का है, तो अभी मई के बाद से ही आपके लिए कुछ बहुत अच्छा इंशाल्लाह होने वाला है। आपके काम में, आपकी चीज़ों में, आपके प्रोफेशन में, आप साथ ही कोई काम भी करोगी, पढ़ते पढ़ते जिसको बोलते हैं अर्निंग स्टार्ट हो जाती है इंशाल्लाह, दैट इज़ एक तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। पढ़ोगी भी आप आगे, हर मज़ीद इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ोगी, और आपके लिए भी कोई रिश्ता, कोई इस टाइप की चीज़ भी आना शुरू हो जाएगी। ये साथ ही आपकी ज़िंदगी में 2 से 3 चीज़ें साथ साथ आनी है, वो आपकी चॉइस होगी। मंगलिक हो, कंपैटिबिलिटी के बगैर शादी ना करना, ये मैं एक इंडिकेशन साथ दे रही हूँ। बिल्कुल सही। और ये मैं ज़रूर गुजारिश करते हुए, हो सकता है आप लोगों को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, ऑब्वियसली आपकी अपनी राय सर आँखों पे भी। शादी के मामलात जज्बात में आके नहीं करने चाहिए, बेशक देर हो जाए, लेकिन ये है कि सही रिश्ता मिले तभी अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करें। जल्दबाजी में किए गए रिश्ते फिर उतने पायदार नहीं बिल्कुल होते। ऐसे ही है, ऐसा ही है। 100%। अच्छा जी, शान आपने तो नहीं कुछ पूछना? नहीं मैंने खुद ही कहा कुछ पूछना तो नहीं है ना? नहीं, मैंने नहीं कुछ पूछा। अच्छा, क्यों, क्या इतनी, क्या बेजारी, क्या है नहीं, वजारी? बिजारी नहीं, मैं इन चीज़ों पे शायद बिलीव नहीं करता। हैं? आप यू गो विद द फ्लो? या अच्छा, और मैं नहीं इन चीज़ों पे हाँ, लेकिन यू गो विद द फ्लो ना, या। स्टार पे तो यकीन रखते हैं हाँ, ना। स्टार ये पे। सारा अच्छा मजे की बात है, ये पता है कि जेमिनी है स्टार। अच्छा, एक सेकंड पहले मैं हबीबा से बात कर लूं, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। हबीबा कहाँ से? पाकिस्तान, कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, कराची से आप बात कर रही हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं आपका हर शो देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आपकी दुआएं। अच्छा जी, मुझे बताइए किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए नाम। जी, सैयद उमर इर्तिजा नाम है उसका, ठीक है। और 21 जुलाई को पैदा हुआ है 2009 में, 27 रजब थी, शाम में मगरिब के वक्त पैदा हुआ है। अच्छा, एक सेकंड, 2009 में पैदा हुए हैं, जी 21 और जुलाई। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 जुलाई। 21 जुलाई। ओके, क्या पूछना क्या चाहती हैं? 27 रजब था, उर्दू की भी तारीख बता रही हूँ आपको। 27 रजब का दिन था, ठीक है, और वो मगरिब के टाइम पैदा हुए। ठीक है, वो सारा हो गया। मुझे सवाल बताइए, क्या पूछना है आपने? सवाल ये पूछना है कि मुस्तकबिल में उसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। वो अभी उसने 9th क्लास में है वो, कि उसकी पढ़ाई के हवाले से, उसकी शादी के हवाले से, और उसके माशी। ओके, ये सब अभी तो छोटे हैं, 9th क्लास में। अब क्या कर रहे हैं, एफएससी या प्री मेड है या आर्ट्स एंड सब्जेक्ट्स? कंप्यूटर लिया उसने। कंप्यूटर, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आईटी का ही दौर है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा ये देखिए, अभी ये दूसरा फिर से आया जिनका मून साइन फिर से जेमिनी आया है। हाँ। ठीक है, सो इट इज़ अ इंडिकेशन जिनका मून जेमिनी में होगा, एक तो अपनी फैमिली में थोड़े से डिफरेंट बच्चा होता है, ठीक है, और उसका प्रोफेशन हमेशा आईटी, गैजेट्स, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। मेरे अपने घर में मेरा अपना भतीजा इस चीज़ से रिलेटेड है। मून जेमिनी का होगा, वो अपनी फैमिली से डिफरेंट होता है। एनी हाउ, इसी तरह की फील्ड में रहेंगे, फ्लरिश करेंगे, बेहतर होंगे। और अभी तो है इसका कैरियर, चीज़ें, एजुकेशन चलता रहेगा, और इसके अलावा पढ़ते हुए ये बच्चा भी, क्योंकि इसका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, ये पढ़ते हुए अपनी एजुकेशन को लेते हुए अपनी अर्निंग में जाएगा, और ज़िंदगी में ये बाहर की तरफ जाएगा। प्लस 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 12th हाउस, तो हाँ, ये बाहर जाएगा, बाहर से रिलेटेड रहेगा, और शादी भी ये, इसको हम कहते हैं अपनी कास्ट से डिफरेंट अपनी कास्ट से डिफरेंट जगह पे करेगा। और ये इसको हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा बिलीव करता है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्व करेगा। वो मेरे हमें पैनल से मुझे कहा जा रहा है अभी 9th क्लास में, अभी शादी तो जरा थोड़ी देर बाद ही करनी ये है। देखिए, जब जल्दी तो नहीं जायचा करेगा होता है ना, जब जायचा हम बनाते हैं ना, तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सरे। हाँ, ये इतना एक्सरे होता है कि आपकी बर्थ से लेकर टिल द डे यू आर अलाइव हर चीज़ की क्लैरिटी। वो तो मुझे, मैं आई एग्री टोटली। कोई पसंद तो नहीं, अम्मा सुन रही हैं उनकी, बता नहीं, दें। अभी तो ही अच्छा बच्चा है। हाँ, अच्छा नहीं, इसका ये बच्चा मतलब नहीं कि अगर आपको कोई पसंद हो तो आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, ऑब्वियसली एक नेचुरल नहीं, पसंद होना या किसी को लाइक करना उसका आपकी
करेक्टर असैसिनेशन तो नहीं कुछ इसमें भी होनी छोटा सा बच्चा टीनेजर है चाहिए। 9th क्लास आजकल 9th 10th क्या 8th 7th के बच्चों को होती हैं भाई। ऐसा ही है। सादिया, थैंक यू सो मच। My pleasure, आपका always. शुक्रिया अदा करते हुए Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you, मच। thank you. और ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आपको किसने कह दिया ये कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं? हमारे साथ शान मौजूद हैं। शान की आवाज़ में शान क्या पेश करेंगे गज़ल? हाँ जी, मेरी अपनी कंपोज की हुई एक कंपोजिशन है और पाक ब्रिटिश आर्ट डॉक्टर यूनुस अमीन साहब यूके से हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही। तो वो आप सबकी नज़र आ करें। जाइए जेमिनी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं किचन सेगमेंट में। प्रोग्राम के आगाज़ से शान अख्तर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, शाम 84 घराने के चश्मो चिराग। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी माजबीन मंदी बना रही हैं तो उसकी खुशबुएं जो है ना, मुझे अब है कि जल्दी से सेगमेंट आप मेरा ख़त्म करो तो मैं जाके मंदी खा के आऊँ। है? हाँ, बड़े मज़े की है। इधर ही खाएंगी या पैक करनी है? पैक करा लेते हैं, सारा ख़ानदान खा लेगा हमारा। अच्छा, इसकी रेसिपी भी इसी सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं शेयर कर लें ताकि डॉक्टर साहिबा के साथ फिर हम एंड ही संग सो वेल माशाल्लाह, है ना? जो घराने के चश्मो चिराग होते हैं ना, उनकी आवाज़ से पता लगता है कि उन्होंने रियाजत में कितना टाइम सर्व किया। सो आई थिंक शर्मा दैट्स रहे वेरी हैं, इंपॉर्टेंट। हंस भी नहीं रहे खुल के। नहीं, अब Reserved वो क्या हैं थोड़े से। क्या लगा के हंसना शुरू हो जाए? नहीं, वो अब खुल गए। हाँ बस ठीक है। खानदानी आदमी है वो, इसी तरह हंसेंगे नहीं जेरी तो- लब। नहीं तो जो ज्यादा खुल के हंसते हैं वो खानदानी नहीं होते। नहीं, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो इतने कहके लगा के हंसे। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा नाउ ऑब्वियसली ये ज़रूरी होता है ऑन द लाइट। डॉक्टर साहबा, ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आम रूटीन में अक्सर इसको सुन रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेल फंगस को हम हाँ। सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है। चाहे हाथों के नेल्स की बात करें या पैरों की पैरों के नेल्स की nails बात की, करें, हाँ। अब नेल फंगस होता क्या है और उसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हर घराने में चीज़ पाई जाती है और वही जो आप बात कह रहे थे कि जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ों को बैक सीट दे देते हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही होती तो हम इसको बिल्कुल पीछे फेंक देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मीन्स, ये एक साइन भी है कि आपकी बॉडी में फंगल इन्फेस्टेशन है, विच मीन्स कि हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जैसे चीज़ों पे उल्ली लग जाती हाँ, है, बिल्कुल ऐसे। दैट्स फंगस, राइट? सही। द ग्रीन थिंग। तो वही फंगस जो है वो आपकी बॉडी उसको फेवर कर रही है कि उसकी ग्रोथ हो। और नेल्स और स्किन और लिप्स और आईज, डॉक्टर्स आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो तो वो आपका पूरा फेस देखते हैं, पेल है कि क्या है, आंखें देखते हैं और आपके नेल्स देखते Nails हैं। देखते हैं। तो नेल्स आपकी बॉडी की हेल्थ को बताते हैं। तो जिन लोगों के ये नेल फंगस का जो शिकार होते हैं, एक तो वो दे नीड टू कीप देयर फीट और हाथ जो है वो ड्राई रखें, क्योंकि फंगस आपको पता है हमेशा मॉइस्चर वाली जगह पे जो है वो तरक्की करती है। ठीक है? और इसके अलावा जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ओरल मेडिकेशन देता है, खाने की भी, और इसके अलावा लगाने के लिए भी होते हैं। डिफरेंट हमारी ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि कीटोकोनाजोल वगैरह ये लोग देते हैं। ठीक है? लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ हम बात करेंगे, उसके साथ साथ आप वो भी करो। वैसे तो अब क्यू स्विच लेज़र जो है, जो अक्सर हम एस्थेटिक्स के प्रोग्राम भी किए हैं, तो क्यू स्विच लेज़र आ गई है जो कि इस नील फंगस को भी क्योर कर अच्छा, देती ओके, है। गुड, ठीक है? गुड, गुड। लेकिन होम रेमेडीज में सबसे पहली चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। आप सेब का सिरका और वाटर यानी कि पानी को एक क्या कहते हैं हम, वजन नहीं, मतलब एक जितना, बराबर, हाँ, एक बराबर, हाँ। आप लेके उसमें अपने पैर डबो 10-15 मिनट डबोए रखो, फिर निकाल दो और उसको अच्छी तरह ड्राई कर लो। बिल्कुल ठीक है? ये बहुत अच्छी है एप्पल साइडर विनेगर फॉर नेल फंगस। बाय द वे मेरी ये आजमूदा है और मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा। बिल्कुल ठीक है? ठीक। दूसरी चीज़ जो है वो लेमन जूस है, कि अगर आपको जल्दी पड़ी हुई है और आप पैर सोख नहीं कर सकते तो आप हर वज़ू के बाद, या आप जब भी पैर गीले हों, या आप बहुत ज़्यादा जुराबें और वो जॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं, बंद जूतों का, तो फिर आप जब भी ये उतारो तो अपने आपके पैर जब ड्राई हों तो उसके ऊपर आप लेमन नहीं होता वो थोड़ा सा मल लें, जो जूस के बगैर एक पीछे से छिलका बचता है वो उसके एंड्स पे मल लें। और अगर आप हल्का सा उसको फाइल करके मलेंगे तो ज़्यादा फाइल करके यानी कि रगड़ के मलेंगे समझ आ तो गई। ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही। ये ख़वातीनों से हाथ पैर की जो हिफाजत है और सफाई बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए, तमाम अफराद के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए इसलिए भी कि आप नेल पॉलिश भी लगा रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली आप शूज़ ऐसे पहनते हैं और आप चाहते हैं अगर खूबसूरत लगना तो सिर्फ मुंह तक या गर्दन तक या बालों तक बात नहीं होती, हाथ पैर की भी सफाई इसमें ये काउंट आपने करती बहुत है। अच्छी बात की। जो हाइजीन है ना, दैट्स
ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी। Yes. और जो आपने अभी इसी बात से, आपकी बात से मुझे आगे लेके चलें इसको, कि जो लोग जैसे ख़वातीन आजकल एक्रिलिक नेल्स लगवाती हैं या जेल नेल पॉलिशेस लगवाती हैं, तो उनके भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इनको तो प्लीज़ टाइम टाइम उतरवा लिया करें, और अगर आपको नीचे फंगस का ज़रा सा भी हो रहा है देन डोंट वेयर देम, बिल्कुल। देन गिव रेस्ट टू योर नेल्स। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो गार्लिक, कहते हैं कि जो जब आप अपने नाखून काटे ना, तो वैसे ही एक तुरी लेके ना लहसुन की उसकी वैसे ही मला करें, इट्स गुड फॉर हेल्थ, उसमें आयरन और पता नहीं क्या कुछ बिल्कुल। होता है, और वो फंगस में भी हेल्प करती है। बिल्कुल वो ठीक। फंगस वाले एरिया पे आप लगाएंगे उधर भी हेल्प बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फंगस हम सिर्फ नेल की हद तक नहीं, मैंने ये भी देखा है कि बरसात का मौसम हो, बिलखसूस अभी तो आगे गर्मियाँ, फिर गर्मियों के बाद बरसात, आर्म पिट्स पे भी, गर्दन के पास भी उल्ली टाइप या जैसे वो ग्रीन फंगल निशान लोगों के पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को फिर तो वो डॉक्टर ओरल मेडिकेशन पे डालते हैं, और वो बहुत लंबा होता है उसका कोर्स जो करना होता है, और उसमें वो आपने जिस तरह एंटीबायोटिक के कोर्स को आप उसमें डंडी नहीं मार सकते, इसी तरह आप इसको भी नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन टेक्स अ लॉन्ग वाइल टू गो अवे। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं आपको, अल्लाह ताला किसी के साथ भी ना करे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपने आई ड्रॉप्स जो हैं वो फ्रिज में रख छोड़ते बहुत लंबा अरसा, ठीक है, तो उनको महीने से ज़्यादा प्लीज़ ना रखें, उनको फेंक दें। एक साहब के साथ ये हुआ था कि उसमें फंगस हो गई और उन्होंने अपनी आंखों में डाला, और आंखों के अंदर फंगल इन्फेक्शन दूर करनी बहुत मुश्किल नहीं, वो थी। तो फिर तो बिल्कुल। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। आजकल मौसम है ऐसा कि फ्रिज में जो चीज़ें रख देते हैं वो उल्टम पुल्टम ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये भी आप बात याद रखें कि उसी फ्रिज में आपका खाना भी है, एग्जैक्टली। उसी फ्रिज में आप खुला दूध वेजिटेबल्स भी, भी, लहसुन पिसा हुआ भी, दवाइयाँ, सारा कुछ, वो सोचिए वो सारी चीजें मिक्स तो हो रही हैं, और आप कंपार्टमेंट को बंद कर रहे हैं, यानी आप बंद कर रहे हैं, और वो सारी जो खुशबू है, स्मेल है उसकी, वो भी रच रही है। आई डोंट नो मुझे किस तरह बयान उसको करना चाहिए, लेकिन जरा आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं तो कहती हूँ, मेरी बल्कि एक आंटी हैं, खाला ही हैं, खाला की तरह ही हैं, उन्होंने एक छोटा फ्रिज रखा ही सिर्फ दवाइयों के लिए। वेरी गुड। वो कहती हैं कि मैं खाने पीने की चीज़ों के साथ mix नॉर्मल, नहीं होने देती। हाँ, मैं नहीं मिक्स होने देती। तो उन्होंने एक रूम रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, उसके अंदर सारी दवाइयाँ या आई ड्रॉप्स या XYZ, ताकि कहती हैं कि मिक्स फलां चीज़ फलां से ना हो। नहीं तो हमारी भी, मेरी भी क्लिनिक में एक छोटा फ्रिज है, जिसके अंदर वो जो टीके आजकल पतले होने के लिए लग रहे हैं वो सारे स्टोर वहाँ पे होते हैं। ये नहीं कि मैं उठा के उनको खाने के फ्रिज में रख दूँ या कुछ और। सो ये बहुत अच्छी टिप है, बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी दवाइयाँ कैसे स्टोर करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ये जो फंगल बीमारी है, ये दोनों एक हैं या नहीं, डिफरेंट है। ओके। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज बिल्कुल डिफरेंट, और वो आपको मींस कॉन्टैक्ट के, किसी से कॉन्टैक्ट पे आपको, इट मींस के हाथ लगाने से भी या उस चीज़ों से भी हो जाती है ये डर्मेटाइटिस, और इसमें ये होता है रैशेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो फंगल इन्फेक्शन है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर फंगस जब ऊद कर आती है, वो इस तरह नहीं कि अगर किसी का फंगल नेल है तो वो किसी को हाथ में लाएगा तो वो जाके उसको लग जाएगा। कंटेजियस नहीं है कुछ, हाँ, कंटेजियस नहीं है। हाँ, दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन इन योर बॉडी। और खाने के तौर पे जो आपने परहेज़ करना है, वो लोग जो फंगल नेल्स या फंगस का शिकार है, उनको शुगर फौरी तौर पे बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर इज़ दोस्तीड विद फंगस। तो जब आप वो ख़त्म करोगे अपनी बॉडी के मीडियम में से, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप वो भी स्टॉप करें, क्योंकि फंगल ग्रोथ को वो जो है प्रमोट करती हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यूज़ करें। जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं ना, जो जैसे बहुत स्टार्च से भरपूर हो, वो भी फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करती हैं। बिल्कुल। तो एक छोटी सी मैं आपको टिप बताऊं कि जो ये नहीं होता, जो अक्सर गला ख़राब हो तो वेपोरब मलते हैं विक्स टाइप का, वो भी अगर आप अपने नेल्स के आगे लगाएं तो वो भी इसकी ब्रीदिंग को रोक देता है फंगस की, और वो आपके नेल्स को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोगों के नाखून, जैसे मेरे पैर का नाखून जो है, मैं जिम में थी तो वो जॉगर के अंदर तो आपको नहीं पता चलता, वो हिट किया, वो आधा टूट गया। अच्छा, वो देखना, अब आप देखें, आप भी ऐसी जो थी उधर, वो लड़कियां मेरी ट्रेनर्स, वो देख के बड़ी परेशान हो रही थी। गो के मुझे दर्द नहीं हुई, उनको मैंने कहा फ़ौरन ठक करके कर दो। मैं हूँ अपने वालिद की बेटी, तो दर्द और तकलीफ ज़्यादा हम बामानी नहीं हमारे लिए, बेमानी होती है, हम बर्दाश्त करते हैं नेल्स के साथ जारियत। अच्छा, वो मैंने उतारा है। अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि गर्मी का मौसम है, अगर आप उसको रैप ऊपर कर देंगे, पट्टी लगा देंगे, तो वो तो गर्मी, पसीना, नमी, और फिर जॉगर के अंदर या बंद जूते, बिलखसूस इस मौसम के अंदर जब आप बाहर निकलते तो हमारी कोशिश होती है बंद जूते पहने, धूप ना लगे, पैर खराब ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब, कितना ये सही है, कितना गलत है? नहीं, सो फॉर एन इन्फेक्टेड नेल,
या फॉर अ नेल विच इज़ डैमेज, या उस जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई हो, या वो टूटा हो, या उधर इंजरी हुई हो, कुछ देर आपको ओपन रखना पड़ेगा। बिल्कुल से, हवा और लगानी आपको, चाहिए। हाँ, आपको वो कैंची वाली चप्पल या दूसरे जो स्लाइडर्स होते हैं वो पहन लें, लेकिन कुछ देर जॉगर्स ना पहने। ये चीज़ फिर बंद जूता ना पहने जब तक वो के 1 हफ्ता हील ना हो जाए। उस पर आप सिकिट्रिन पाउडर डाल सकते हैं। सिकिट्रिन पाउडर होता है एंटीबायोटिक टाइप का पाउडर, वो बहुत, वो उसको खुश्क रखता है, तो वो डालें और उसकी केयर करें, उसकी इर्द गिर्द मसाज करें ताकि उसकी सर्कुलेशन बढ़े। क्योंकि जो पैर का नाखून होता है ना, वो हाथों के नाखून के मुकाबले में देर से ग्रो करता है। ऐसा ही आपने है। ये नोट किया होगा। ऐसा ही है। और इसी तरह उसकी हीलिंग भी देर से होती है, बिकॉज इट्स फार अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इसलिए ये खास ख्याल रखें, जब पहला ही स्पेक आए आपके पास फंगस का या किसी भी इन्फेक्शन का, फौरी उसको नॉन सीरियस ना लें और उसको सीरियसली डील करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शान, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं जी, या वो भी नहीं रखते? कोशिश करते हैं। कोशिश में क्या है, बताएं, क्या करते हैं? सुबह वॉक करता हूँ, ठीक है। डेली मेरी वो रूटीन है। कितनी देर के लिए? तकरीबन पौना घंटा। अच्छा, रियली? हाँ जी, वो मेरे पास घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे तकरीबन कोई 12 से 15 जो है ना राउंड मेरे लग चक्कर जाते लग हाँ जाते जी, हैं, चक्कर ठीक है, लगते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मौसीकी सुनता हूँ, गाता हूँ। खुराक का कितना ख्याल रखते हैं? खुराक 2 टाइम ही खाता हूँ मैं, अच्छा, सुबह नाश्ता और शाम के वक्त खाना बस। बिल्कुल तो सही, उसके दरमियान में कोई फ्रूट वगैरह ले लिया, कोई जूसेस वगैरह ले लिए, बिल्कुल सही, तो इस तरह की कुछ चीज़ें। बिल्कुल सही। शाम 84 घराना एक ऐसा क्लासिकल मौसीकी का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, और आपकी हर जनरेशन ने इंसाफ करने की कोशिश नहीं, इंसाफ किया जी, ऑब्वियसली, और पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। ये जो किताब है नौ रंगे मौसीकी, जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं इसके बारे में बस थोड़ी सी चीज़ें आपको आपकी ऑडियंस को भी और आपको भी बताना चाहूँगा कि दिस बुक इज़ टोटली अ सिलेबस बुक। ओके, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल बुक कि जिसमें अदवार लिख दिए कि किसने क्या गाया है, कैसे गाया है। वालिद साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हम पे ब्लेम करते हैं कि घराने जो है ना वो क्लासिकल सिखाते नहीं हैं। तो दैट टाइम अब्बू को बड़ा फील हुआ कि भी हमारे पे ये दाग क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ग्रेजुएट पर्सन थे और तालीम के साथ हमारे घराने में ये नहीं कि सिर्फ आपने गाना है, आपने तालीम भी हासिल करनी है। आई एम आल्सो ग्रेजुएट पर्सन। एक्सीलेंट। और मेरे कज़न बीकॉम किया हुआ है जी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। और मेरे दूसरे जो भाई हैं उन्होंने एमए में किए हुए हैं, माशाल्लाह। रफाकत भाई हैं, बाकी उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान साहब हैं, वो हमारे बड़े हैं और हमने तो उनसे ही देख के गाना सीखा, क्योंकि आई वॉज जस्ट 7 and 8 years old when my father has died. तो दैट टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी, हाउ कैन सर्वाइव एंड चूज द राइट पाथ। तो उसको फिर हमने तो उस्ताद शफ़क़त अली खान को देखा, अपने कज़न को, ये नहीं कि मेरा भाई है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने क्लासिकल उनको देख देख के ही सीखा और जितना भी गाना आता उनको ही किया। बिल्कुल सही। तो वालिद साहब ने ना आज से 47 ईयर्स पहले ना एक कोशिश की थी कि भी रिटन फॉर्म में, हालांकि उससे पहले भी काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन घराना की तरफ से कोई कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक, तो ये किताब 47 इयर्स पुरानी है? जी, ये प्रिंट हो रही है, तकरीबन 50 हाँ साल जी, पुरानी। तकरीबन। और इसका इशफाक अहमद साहब जो पहले डीजी थे उर्दू साइंस बोर्ड के, और इसको अभी भी सरकारी अदारा ही प्रिंट कर रहा है। वेरी गुड, और दिस इज़ द 9th एडिशन, एक्सीलेंट, और मैंने इसको रीपब्लिश किया 2021 में। वेरी नाइस। और देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लासिकल मौसीकी के हवाले से भी डॉक्टर साहबा लोगों को शऊर बेदार होना चाहिए। ऑब्वियसली ये भी एक ऐसी, क्लासिकल मौसीकी इज़ द बिगेस्ट थिंग। मौसीकी तो शुरू ही उधर से होती है। True. जितने हमारे मुगलई दौर के राग और वो सारा उससे पहले के हैं, बल्कि ऐसा ही है। तो ये मतलब म्यूजिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? जी डेफिनेटली, ये पहले भी यूनिवर्सिटीज़ में अकेडमी में पढ़ाई जाती थी। अच्छा। लेकिन कुछ टेनोर ऐसा आया कि जिसमें आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें प्रिंट मीडिया के ऊपर भी ये बुक जो है ना हमने, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 2 more लैंग्वेजेस में ना कन्वर्ट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं सॉरी, मैं बात आपकी इंटरप्ट करते हुए, चूंकि वक्त भी कम है, अब मुख्तलिफ राग होते हैं। राग एमन मेरा बड़ा फेवरेट है, जी, और मैं जितने भी सिंगर्स आते हैं मेरी ख्वाहिश होती है राग एमन में कुछ आप एक अस्ताई और अंतरा किसी गज़ल का भी अगर सुना दे तो जी मैं ज़रूर आपके लिए प्लीज। करूँगा। माइक कौन सा वाला है? ये वाला माइक आपका है जी। राग एमन में लाइव आप भी डॉक्टर साहबा एंजॉय करेंगी, आपको भी शौक तो है क्लासिकल मौसीकी सुनने का। जी, कोई भी गज़ल ऑन द स्पॉट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कर सकते हैं इंसाफ इस वजह जी से। जी हाँ, एक अस्ताई और अंतरा। बस एक स्टाइल जी जी बिल्कुल ठीक है। देना दे रे ना, ये आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। देना देना
सानी दा प म प ग म प रे ग नि रे सा नि दानी नि दानी नि 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 सा 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 नि रे ग रे सा नि रे ग म म म म म ग रे सा नि रे ग म दा नि रे सा नि दा प द म प ग म ग रे सा आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो ओ आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो ना आज जाने की जिद ना करो। ये मेरा मोस्ट फेवरेट अंतरा है। बहुत खूबसूरत। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ मिली है जो आज़ाद है इनको खो कर मेरी जान जान रोक लो आज की रात को ना आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूब, बहुत खूब ख़वातीन हज़रात। ये तो फिर जब क्लासिकल मौसीकार आए तो लाइव सिंगिंग बहुत ज़रूरी थी। डॉक्टर साहब आप तो भी जाने की जिद नहीं ना करी, टाइम है थोड़ा सा। नहीं नो डेडिकेट आपको किया, आज आपने प्रोग्राम नहीं खत्म करा मैं तो अभी जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर साहब क्विक टिप्स भी ऑब्वियसली। अच्छा जी, फंगल इन्फेक्शन की तरफ वापस आते हुए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, इससे बचा कैसे जा सकता है? पहले तो मैंने ये बताया है कि आपने मॉइस्चर से परहेज़ करना है। वो एरिया जो कि अफेक्टेड है उसको खुला हवा में छोड़ें, उसके ऊपर लहसुन की पेस्ट लगाएं या एप्पल साइडर विनेगर वाला जो है वो वाला टोटका करें। और दूसरा ये है कि डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखाएं, वो आपका नेल फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद उस पर आपको या तो टॉपिकली मतलब होता है कि ऊपर लगाने के लिए और साथ में खाने के लिए मेडिकेशन देंगे। ग़िज़ा में आपने शुगर कम रखनी है, आपने कैफ़ीन से परहेज़ करना है, अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग से बहुत होती है फंगस जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी जब खाई जाए बॉडी के अंदर या तो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपनी इम्यूनिटी को पेप अप करें। तो उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई इज़ नोन फॉर हेयर ग्रोथ एंड फॉर नेल्स एंड ये सारा कुछ। तो ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ची मसलन रोटियाँ या खाने के शौकीन होते हैं वो प्लीज़ अपनी रोटी की ग्लूटेन वगैरह या रोटी की कंजम्पशन कम करें। वो देखेंगे कि उनकी बेटर हो गई है जो है बॉडी, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस स्टार्चेस जो हैं दे आर लेटिंग, स्टार्चेस आगे शुगर में ही चेंज होंगी ना, तो वो दे आर लेटिंग द इन्फेक्शन ग्रो। बिल्कुल सही। सो यू नीड टू बी हाथ हौला रखना है खाने के मामले में। इसको हम ऑनकोमाइकोसिस बोलते हैं जो फंगल इन्फेक्शन होती है। ओके बिल्कुल ठीक है। और ऑनकोमाइकोसिस, ठीक है, ये मैं कल याद करूंगा भी जरा। आज के लिए चलो आज का सबक नहीं है, आज आप सिर्फ पूरे दिन प्रोग्राम हम करेंगे। वो ड्रॉ नहीं खा पाएंगे वरना जी। बड़ी अच्छी गल सुन ली, अब वो दिल नहीं कर रहा फंगस का। देखा है, आ गए मूड में है ना। मेरे ख्याल में अब मैं अपना इजाजत लूँ। नहीं अभी आप जाने की जिद मत करें, गाना सुन के जाइएगा। जाहिर है। थैंक यू सो मच Thank you डॉक्टर साहब, so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ शान मौजूद हैं, शान की आवाज़ में खूबसूरत परफॉर्मेंस आ जाएगा। बहुत सारी क्लैप में।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम आपके साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में हमारे साथ आगाज़ से मौजूद हैं शेफ़ माजबीन। अभी उनकी तरफ हम गामजन होएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताते हुए कि प्रोग्राम के आगाज़ से शाम 84 के चश्मो चिराग शान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और शान भाई ने ये कहा कि भाई मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो हमारी जो भाभी हैं जिनका नाम है सादिया शान, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत प्यार, आपकी दुआएं चाहिए। मैंने शान भाई को कहा आप फ़ैन नहीं, कहते नहीं मैं आपका फ़ैन हूँ। चले आपकी मर्ज़ी है भाई, अगर आप फ़ैन नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे चेहरे पे इसलिए मुस्कुराहट आ रही है, वी हैव वन विद अस वन ऑफ द मोस्ट, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इरफान एहसन सिर्फ इरफान एहसन नहीं है, ये एक ऐसे ब्रांड का नाम है जो क्वालिटी की ज़मानत है। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई ऐसी शादी होगी जिसमें दुल्हा या दुल्हन की ख्वाहिश नहीं होगी कि इरफान एहसन उनकी शादी को कवर ना करें। लेकिन मुझे सबसे उम्दा बात ये लगी कि जिस दौर में इरफान एहसन साहब ने अपने काम का आगाज़ किया वेडिंग फोटोग्राफी से एंड ऑब्वियसली वीडियोज़ बनाने से, ही इज़ वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि एक वो भी दौर था कि जब सिर्फ तस्वीरें या तस्वीर खिंचवाई जाती थी शादी की बराए नाम की, और हमें कोई पता नहीं होता था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इरफान एहसन इज़ वन ऑफ दोज ट्रेंड सेटर्स कि शादी की तकारीब हों या जितनी फेस्टिविटीज़ हों उनमें किस तरीके से वीडियोज़ बनानी है, आपकी सुनहरी यादों को कैसे कैप्चर करना है, ये हुनर और आर्ट इरफान एहसन ने आवाम को और ये शऊर बेदार किया। वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने फेवरेट और मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, इंजीनियर टर्न्ड इनटू अ फोटोग्राफर इरफान एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। यू डिजर्व मोर, यू नो दैट, थैंक Thank यू you. सो मच। आपकी अचीवमेंट्स तो नहीं मैं कहूँगी, अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एक सरप्राइज आपके लिए हमने रखा है, आपकी नज़र जी। जी ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन इरफान एहसन। जी इरफान, नाउ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एचिसोनियन, फिर यूईटी से करके एंड देन यू वेंट अब्रॉड फॉर द स्टडीज़ के लिए। फोटोग्राफी का पैशन कहाँ से आ गया? फोटोग्राफी का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बचपन से ही शौक था, लेकिन व्हेन आई वेंट अब्रॉड, आई गॉट न्यूली मैरिड, नई नई शादी हुई, तो एवरीबडी ओवर देयर दे हैव अ हॉबी, इट्स देयर आउटलेट, इट्स देयर एस्केप। ठीक। तो आई बॉट अ स्मॉल पॉइंट एंड शूट कैमरा और देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई वाइफ, सो शी वाज माई म्यूज, यू नो, इनिशियली। ठीक है। फिर एक स्टेज आई कि ना वो तंग आ गई, यू नो, शी लव्ड स्लीपिंग, शी सेड कि नो आप लेक्स की पिक्चर्स उतार रहे हैं, बटरफ्लाइज की, मुझे छोड़ दें। तो देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद लैंडस्केप सारा, और द पिक्चर स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो माय बॉस, ही वाज एन अमेरिकन, गोरा ही था, तो उसकी दूसरी शादी थी, एंड ही सेड कि आई एम नॉट यू नो विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी अगेन, तो यार तुम ही कर दो। ठीक है। So I did his wedding pictures and they came out amazing, and he said कि ना, you know, Irfan, you should, he would call me Irfan. Okay. So Irfan, you should really consider this as a career. तो मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ आ रही, are you praising my photography or dissing my engineering skills? बिल्कुल ठीक। Yeah. So then I started doing it on the side, and There was no looking back then. Yeah. इरफान, जिस दौर में आपने आगाज़ किया इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करके फोटोग्राफी को, और फिर शादियों की तकारीब में करते करते इट वाज अ न्यू ट्रेंड। yeah.
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें तो ये आदत थी कि वो वीडियो ऐसे पीछे तार वाले भाई होते थे, Right, वो भी right. अपनी बड़े बाइज्जत तरीके से, ऑब्वियसली वो एक हर दौर का अपने तकाजे होते हैं। बिल्कुल। फिर ट्रांसफॉर्मेशन दौर आया जिसमें आपने ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस कराया, और जो सबसे उम्दा बात थी कि बच्चे बच्चियों को, यंगस्टर्स को आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। एज अ वायबल करियर ऑप्शन बन गया फोटोग्राफी। नाउ इट्स लाइक ट्रेंडिंग। तो पहले व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट ना, इट वाज लुक्ड डाउन अपॉन। ये कॉन्सेप्ट होता था कि जो जिंदगी में कुछ नहीं करता था ना, वो फोटोग्राफी करता है। जैसे आजकल जो कुछ नहीं करता वो ये सोलर का काम करता है या रियल एस्टेट का काम करता बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल, लेकिन ये आपने करियर को बना दिया एक किस्म का। Yeah. So and one of the reasons I picked it was कि मेरी जो अपनी शादी की शूट थी ना, it was very traumatic in the sense not for me but for my wife. के photographer he said कि put your arm around her. तो अब I did and she was shaking, you know. There was such a barrier. तो मैंने हाथ पीछे ऐसे खड़े पहने कहा यार आप ऐसे ही उतार लें पिक्चर्स। तो they looked so dead, stale. तो when I went abroad, वहाँ पे it was all about the couple, the emotions, the story of the day. बिल्कुल सही। तो I said कि you know might as well bring that element here. बिल्कुल सही। मैं डर गई, मैंने कहा ये किसकी, ये मेरे वलीमे की एक वाहिद पिक्चर ये एक वाहिद पिक्चर है जो मैं खुश होती हूँ क्योंकि इसमें आंखें नीची हैं, लेकिन ये 2006 की इरफान है। और तब मैं फोटोग्राफी अमेरिका में स्टार्ट कर रहा था। आप स्टार्ट कर रहे थे, हाँ। ये बात है, ये मेरी वलीमे की पिक्चर है और एक मेहंदी की, ये मेहंदी की पिक्चर है। That's a lovely picture. That's, आप अग्री करते हैं? ठीक है, पास हो गई? Yeah, 10 out of 10? Yes. अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, ये तो नेचुरल मेरी चले 2 पिक्चर्स हो गई, लेकिन आपने नेचुरल पोजेस को इंट्रोड्यूस कराया कि जस्ट बी कैंडिड, जस्ट बी कैजुअल। और करते 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 अब हम देखते हैं इवन फोटोशूट्स के अंदर भी बड़े कैजुअल पोज होते हैं, दुल्हा दुल्हन हो गए या फैमिली मेंबर्स हो के आपस में बात करते हुए, वरना एक दौर ऐसा था कि हम इस तरह खड़े होते थे ना? बहुत स्टिफ। हाँ, देखिए इसमें इट्स द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ योर लाइफ एंड इट शुड अनफोल्ड नेचुरली, इट शुडंट बी फोर्स्ड। अब a couple who are in love with each other or will be, you know, after shadi, so they when they look back at those pictures, they should look at them fondly. तो उसके लिए ज़रूरी है कि the chemistry is there, the emotions are there, instead of very forced, very posed, very stiff. तो वो cringe element नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और टेक्सास में, यूएस में तो ये था ही कि एवरीथिंग शुड बी नेचुरल। और बिल्कुल सही। और वेस्ट के अंदर तो सुबह की और दोपहर की शादियों का रिवाज था जो एक दौर में हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं कि डे फंक्शंस होते हैं। सनडाउनर्स वगैरह। बिल्कुल सही। इरफान, मैं सॉरी बात काटते हुए, चूंकि बहुत सारे सवालात हैं, वक्त कम है, आई वांट कि सारे सवालात कोशिश करें हम कवर करें। डे वेडिंग्स में क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जिनकी शादी हो रही है कि वो फोटोग्राफी कैसे करवाएं? अच्छा, डे वेडिंग्स, अच्छा एक कॉमन परसेप्शन ये है कि जब धूप निकली हो तो पिक्चर्स अच्छी आती हैं, और आई ऑल्सो बिलीव्ड इट शुरू में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। लाइट शुड बी सॉफ्ट और ग्लोई। सो लोग डे इवेंट तो रख लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सख्त धूप में रखना है, इवन फेब मार्च में भी, तो द गेस्ट दे शुड बी वेयरिंग ग्लासेस, शेड्स होने चाहिए। इट गिव्स अ वेरी क्लासी फील टू द पिक्चर्स एज वेल। और ड्यू टू द हार्श लाइट, जो आंखों के नीचे शैडोज, चिन के नीचे शैडोज, दे कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो आई वुड सजेस्ट कि दे शुड बी अ वेरी शेयर, आई वुड से कि ट्रस के ऊपर कोई वाइट कपड़ा सा शेड सा हो, सो दैट द कपल वो दे आर नॉट स्क्विंटिंग, और जो हार्श शैडोज की जो एक लुक होती है वो ना हो। बिल्कुल। तो सॉफ्ट और यू नो क्लाउडी इज द बेस्ट। बिल्कुल सही। फॉर डे लाइट इवेंट। क्योंकि अगर आप दिन की रोशनी में करवा रहे हैं फोटोग्राफी, फिर मेकअप भी होगा, वो एकदम से बहुत हार्श लुक आएगी। जितना हो सके ग्लासेस का भी साथ। अच्छा, ना इरफान, ऑब्वियसली पहला इवेंट याद है आपको जो आपने कवर किया था, वो बताइए। हाँ जी, वो मेरे लाइक बॉस की ही वेडिंग थी ना। पाकिस्तान में बताएं। अच्छा, पाकिस्तान में। सो व्हेन आई वाज मूविंग बैक 2010 के एंड में, तो a bride had already booked me before I landed. Okay. So I had done some, being an engineer, I had done the Google PageRank and search engine optimization. So it was in a small hall, I think Mughal-e-Azam tha, or she was coming in from Dubai, or she had booked me, and her mom, she was very, I would say कि ना apprehensive। ठीक है। तो मेरी पिक्चर्स वो देख रही हैं, कहती हैं ये पिक्चर ये क्या है, इसमें तो सारी जगह ज़ाया हो रही है, कॉम्पोजिशन मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैंने एल्बम बंद कर दी, मैंने कहा आपको बाकी पिक्चर्स की भी समझ नहीं आएगी, आपकी बेटी को आ रही है, तो फॉर वंस जस्ट लेट्स गो विद हर इंट्यूशन। ठीक है।
or leave the rest to me. And when I did the pictures, so the feedback was great, and she said कि नहीं, you did a great job. बिल्कुल सही. So that was your first. बिल्कुल Yes. सही. आपने आगाज सोलो किया, लेकिन अब करते 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 Yes, टीम में now- कितने लोग हैं माशाल्लाह? So अब around 20 people. 20 people, और उसमें लड़कियां फीमेल्स Yes, भी होंगी. yes, yes. That is a very good thing. मुझे जो सबसे उम्दा बात आपकी और जितने और फोटोग्राफर्स अब आ रहे हैं, उनकी टीम में जो बच्चियां हैं जिनको Yeah. पैशन है और इसको करियर के तौर पे ऑप्ट करना चाहते हैं, एंड आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो पैशन बच्चियों में भी आपको नजर आता हो. बिल्कुल बिल्कुल. और actually they are better suited to it in the sense कि when we are asking the couple to pose, sometimes you have to position them. तो then there's मेरे साथ जो मेरे I tell her कि you fix the दुपट्टा, अब ब्राइड को ऐसे खड़ा, because there's a barrier. बिल्कुल. तो जो फीमेल फोटोग्राफर्स हैं they are natural. एक तो when my wife she would accompany me US में, तो she was very attentive to the details. हाँ, तो ये सारी चीजें they have girls, they have an edge over us. बिल्कुल सही. तो आपको लगता है फीमेल फोटोग्राफर्स में वो एक गहरी देखने की सलाहियत है जो शायद मेल फोटोग्राफर्स में भी होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं? Yes, but I think the interpersonal, to make the bride at ease, to make the couple at ease, they have an edge over there. बिल्कुल सही. अच्छा, एक वक्त ऐसा था जब आप शादी की वीडियोस देखा करते थे, तो खाने की खास तौर पे और खाना खाते हुए, हाय Oh God. फल्ला, मुंह में नवाला है और वो बोटी आ रही है नजर, और आई मीन रियली एक आंटी ने एक बोतल पकड़ी है, दूसरी बोतल पकड़ी है, बड़ा फोकस होता था. इरफान, आपको भी याद होगा वो वक्त? I know that's हमारी तो टीम को होती है इंस्ट्रक्शंस कि आपने खाने का एक ड्रोन एरियल शॉट ले लेना है, लेकिन सम क्लाइंट्स कंप्लेन आपने खाने की वीडियो ही नहीं बनाई. मैंने कहा बिकॉज इट डजंट लुक नाइस. नहीं, हमने 15,000 पर हेड का खाना हमारा इवेंट पे था, तो आपने एक एक डिश की अलहदा बनानी थी. तो मैंने कहा यार अभी जो लोग खा रहे होते हैं दे फील अनकंफर्टेबल. कि एक बड़ा फनी इंसिडेंट है. ब्राइड शी वाज कमिंग इन, इंग्लैंड से आ रही थी और गुजरात में शी हायर्ड मी. तो मैं तब शुरू में अकेला ही जाता था. तो शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पिक्चर्स, मुझे ऐसी पिक्चर्स चाहिए कमिंग फ्रॉम अब वहाँ गए हैं तो वो गोल टेबल लगे हुए थे, लोगों ने धोतियाँ पहनी हुई थी. नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट धोती, आई एम खुद पंजाबी. लेकिन उसके बाद खाना खाने के, अच्छा वो परातों में खाना था, कोई परात लेके उधर बैठ गया कोने में, और फिर उसके बाद वो उसी टेबल क्लॉथ से हाथ साफ हो रहे हैं. मैंने ब्राइड को कहा मैं यहाँ पे क्या करूँ, वीडियो क्या बनाएं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो इट वाज खाने से मुझे याद आ गया. लेकिन यस वी अवॉइड, वी ट्राई टू बी मोर सेंसिटिव अबाउट ये सारे. बिल्कुल सही. अच्छा, खाने के मामले में ये होता है कि वो इतने सोबर लोग लग रहे होते हैं देखने में, लेकिन खाने का मामला आए तो एकदम से आप परेशान हो जाते हैं. कहते हैं खाना नहीं खुलता, लोग खुल जाते हैं. ट्रू. बिल्कुल सही. खवातीनो ज़ात वी हैव विद अस नन अदर देन इरफान एहसन. शान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं. अब खाने की बात हो रही है तो किचन सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है. शेफ़ माजबी ने कुछ जो बनाया हुआ है, माजबी आप बताना शुरू करें, फिर हम इरफान को भी टेस्ट कराएंगे. जी, फालसे का शरबत है, सीज़न में आ गया है, गर्मी का मौसम है तो बहुत रिफ़्रेशिंग है. ब्लेंडर में हम फालसा अच्छी तरह वॉश करके शामिल करेंगे. उसके बाद इसमें थोड़ा काला नमक ऐड करेंगे, खूब ठंडा पानी शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे. उसके बाद इसको हमने छान लेना है. छान के अगर आपको पुदीना पसंद हो तो फिर आप इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड करके दोबारा इसको ब्लेंड करेंगे और बर्फ़ डाल के हमने इसको सर्व कर दिया. बिल्कुल सही. उसके अलावा मंदी विद राइस बनाए हैं. मंदी भी बहुत आसान वे में बनाई है. इसको आज हमने स्टीम कर लिया है. होल चिकन ले लें विद स्किन. अगर स्किन वाली नहीं मिलती तो आप इसको हाफ कट करके 2 पीसेस में लेके तो आपने इसको मैरिनेट करना है. 1 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल होगा, उसके अलावा नमक 1 चम्मच है, काली मिर्च 1 चम्मच. उसके अलावा जो मैंने इसमें ख़ास इसके इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो है थाई सिनेमन, इसके कर्ल्स. उसके अलावा जो है ज़ाफ़रान. अब ज़ाफ़रान बहुत एक्सपेंसिव होता है सुंदस, तो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसकी जगह आप ज़ाफ़रान एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद आपने लेमन जूस इसमें 3 टेबलस्पून शामिल किया, वो पेस्ट बन गई. आपने चिकन पे मैरिनेट करके तो ओवरनाइट छोड़ना है. वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे इसको मैरिनेट करके छोड़ दें. उसके बाद आपने एक पतीली में पानी रखा. जैसे ही बॉयल आएगा तो आपने उसके ऊपर स्टीमर रख के फॉइल में चिकन लपेट के और इसको 40 से 45 मिनट तक कवर करके स्टीम कर लेना है. ठीक है. राइस जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही आप बनाएंगे. उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर दें. बिल्कुल सही. अच्छा, जो स्किन के साथ चिकन है ना, उसका जायका इतना मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है. बहुत अच्छा डिफरेंस होता है स्किन के बगैर और स्किन के साथ चिकन में. जी बिल्कुल ऐसे ही है. तो कभी ये होता है कि इजी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो मुझे कल नहीं मिली थी तो मैंने सिंपल चिकन के साथ ही बनाया. मगर टाइम आपने इसको, जो स्किन वाली चिकन है वो
तकरीबन 50 मिनट्स पे उसको आपने बंद करना है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे जाहिद चिकन वाले भाई हैं, वो स्किन के साथ दे देते हैं चिकन अगर फरमाइश की जाए तो। मुझे कहा जा रहा है बड़े मॉल से मिलते नहीं, हम तो जाहिद भाई से मंगवा लेते भाई। आप भी राब्ता कर सकती हैं अगर करना चाहें। भाई जाहिद भाई जिंदाबाद। अच्छा जी, सो और तो नहीं कुछ बताना? नहीं, टमाटर की चटनी है, पुदीना रायता है और सैलेड। टमाटर की तो प्योर बनाई है ना चटनी, वेरी गुड। कोई टिप देनी है, क्विकली बता दें एक लाइन में इसकी। टमाटर की चटनी में यही कि बहुत ज़्यादा आपने कोई स्पाइस नहीं ऐड करना, सिर्फ 1 अदद हरी मिर्च आपने ऐड करनी है, उसके साथ ही इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच माजवी। और थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी और हम पिक्चर्स जब खिंचवानी होंगी। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान एहसन। अच्छा इरफान, नाउ ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अब फोटोग्राफी को पढ़ाया भी जा रहा है कोर्स की सूरत में भी। नाउ एनी टिप्स फॉर दोज स्टूडेंट्स या जो यंगस्टर्स हैं, और खैर उम्र की भी कोई कैद नहीं है, जो इस शोबे में आना चाहते हैं? हाँ जी, NCA दे डू अ ग्रेट जॉब। उसके अलावा कुछ लोग इंडिविजुअली भी क्लासेस दे रहे हैं, प्लस आई एम टोटली सेल्फ टॉट। सो यूट्यूब इज़ फुल ऑफ ट्यूटोरियल्स और इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बेसिकली 3 चीज़ें, ISO, शटर स्पीड, एपर्चर है और फिर लाइटिंग का कुछ है। बट NCA दे डू अ 6 मंथ कोर्स यहाँ पर डिप्लोमा, और US में तो 4 years का बैचलर इन फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम। बट आई थिंक फॉर बेसिक फोटोग्राफी यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ स्टफ, आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अच्छे फोटोग्राफर होने के लिए या बनने के लिए ऑब्वियसली वो तो फिर जितना आप गुड डालें वो से कैमरा मिलता है, लेकिन कैमरा से भी अच्छी तस्वीर, क्योंकि तो आपकी एस्थेटिक सेंस है ना कि कैसे कैप्चर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक फोटोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज लाइट। फोटो मीन्स लाइट। So to be a good photographer, you should have a good grip on the light, चाहे natural light हो, ambient light हो जाए या artificially created light हो जाए। और somebody said कि what's the best camera that you know prefer, तो he said कि the one that I have next to me। ठीक है, so even if you have your phone, you can take stunning pictures with it if you know how to light, और if you know कि आपने subject को position कैसे करना है। बिल्कुल सही। तो cameras have you know बहुत advancement आ गई है, artificial intelligence आ गई है, सीन रिकग्निशन आ गई है। सो फिल्म के ज़माने में से देखें और अब तो देखें तो इट्स बिकम मच ईजियर। बिल्कुल सही। लेकिन जो फ़र्क स्टिल होल्ड्स कि जो इट्स द मैन बिहाइंड द गन, दैट स्टिल आप किसी नॉविस को दे दें तो वो 1000 में से 10 अच्छी पिक्चर्स उतार लेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल तो फिर ये कि वो 1000 में से एटलीस्ट 900 अच्छी पिक्चर्स उतारेगा। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माना था सीडी का भी था, टेप का था, फिर सीडी का आया, आप करते 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 इसी तरह फोटोग्राफी की भी बात करें तो नेगेटिव्स भी मिलते थे। अच्छा, आई डोंट नो, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मुझे तो आज भी जो इंडिविजुअल पिक्चर्स लूज में मिलती थी, मुझे लगता है वो ज़्यादा आप चेरिश कर सकते हैं बनिस्बत कि डिजिटल जो पिक्चर्स मिलती हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। देखें, जो हैंड रिटन खत होते थे, आई स्टिल हैव फ्यू फ्रॉम माय फ्रेंड्स जो मुझे उन्होंने भेजे थे, बिकॉज दे आर कीपसेक। सो और फिर इस वक्त जो है ना, द लॉन्गिंग फॉर द पास्ट और गोइंग बैक टू द एस्थेटिक्स ऑफ द 70s एंड 80s विनाइल रिकॉर्ड्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और यस, समथिंग टैंजिबल। देखें, जो एल्बम्स हैं, यू फ्लिप ओवर देम, यू गो बैक डाउन द मेमोरी लेन। आप देते हैं नेगेटिव्स के? नहीं, we don't do negatives, but we give the soft copy। अच्छा, soft हाँ, copy। वो अब negatives की तो pictures नहीं है। बिल्कुल But there are some photographers West में जो सिर्फ film ही use कर रहे हैं, because it has that vintage aesthetic vibe to it, जो digital में clinical feel है, वो people don't prefer। बिल्कुल सही। अच्छा, वीडियोस कितनी अब ड्यूरेशन की होती हैं? इवेंट्स तो अब ज़रा ऑब्वियसली टाइमिंग की वजह से, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारे जो इवेंट है वो सारे फार्म हाउसेस के, वो तो सारी 2-3 बजे तक चलते हैं। अच्छा, लेकिन आई थिंक जो हाईलाइट है 1.5 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन ही नहीं है लोगों का। बिल्कुल ठीक। लेकिन वीडियो कितनी दौरानिया की होती है? You know, it depends, अगर कवाली है तो फिर 2 घंटे की भी हो सकती है, but normally 30 to 45 minutes is a good mix that you keep the main, you know, juicy parts of the event। वरना you know, अब रिसेप्शन हो रही है तो वो चलती जा रही है, तो becomes boring। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह इरफान, पिक्चर खींचना एक आर्ट है, पिक्चर खिंचवाना भी एक आर्ट है। आपको अपना पोस्चर, एंड दिस आई हैव लर्नड नाउ विद इन 18-19 years ऑफ वर्किंग, कि आपने पोस्चर अपना रखना है, आपने स्माइल, आपका एंगल, फला चीज़ें। ऑब्वियसली अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत शऊर बेदार हो गया, अवेयरनेस भी बच्चियों में आ गई। लेकिन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इवन फॉर नॉर्मल डे टू डे फोटोग्राफी, कि किस तरीके से पिक्चर खिंचवानी चाहिए? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू लुक स्लिम, तो उसके लिए तो यू शुड नेवर स्टैंड स्क्वेयर्ड अप। अगर सामने कैमरा है तो योर बॉडी शुड बी स्लाइटली एट एन एंगल, and you should turn your head or neck towards the camera and stick your, especially for ladies, you know, the leading foot
facing the camera. So it does, what it does is कि it makes you look slimmer. ठीक है. और फिर you know, अगर if you have a double chin problem like me, then you stick your neck out थोड़ा सा. ठीक. So actually there's a term called कि you should imagine there's a hook आपके forehead में लगी है, it's pulling. बिल्कुल. तो उससे ये होता है, it's corrective posture जैसे बोलते हैं. So anybody who does portrait photography, they know कि they can make the person look slimmer, shorter, taller. तो these are the little, you know, everyday tips that you can use for good pictures. बिल्कुल सही. और हमें बचपन में when we were in grammar school तो shoulders back हमें कहते थे कि posture straight, गर्दन इस तरह, ताकि slouch नहीं करना. हाँ बिल्कुल, slouch इस तरह आप करेंगे. अब आप जरा सोचें इस posture में और इसमें कितना फर्क है. तो इसी तरह and then be confident. आप पिक्चर खिंचवाते हुए आप ये समझें. अभी पिछले हफ्ते मेरी किससे मुलाकात हुई थी तो वो बच्चियां पूछ रही थी तो मैंने उनको यही कहा कि आप यही समझें कि ये पिक्चर आप जो खिंचवा रहे हैं, you have to do your best, not give your best, you have to do your best. तो ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, now Irfan, what are the future plans? आप अपनी टीम में और इजाफा करना चाहेंगे? हाँ जी, I'm planning to set up a production house and keep the wedding work the way it is, but get more into fashion and you know, maybe little bit of short films. Excellent. Yeah, I want to move in that direction. बिल्कुल से. आप खुद एक्टिंग भी करेंगे कि नहीं? नहीं. ऑफर तो आई होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. नहीं. ऑफर आई? I'm good behind the camera. Whatever you see me in front of the camera, that's because you know you have to market yourself. But other than that, I'm not a good actor. अच्छा, एक चीज़ मैंने मुख्तलिफ इवेंट्स में जब आपको देखा भी और ऑब्ज़र्व भी किया, क्योंकि होस्ट हूँ तो आदत है ऑब्ज़र्व करने की. यूर अ पीपल्स पर्सन. आप जिस इवेंट को कवर कर रहे होते हैं, जितने भी लोग हैं जो आपकी सर्विसेज को हायर करते हैं, आप उनके साथ बड़ा एट ईज़ होते हैं. यू हैव टू. हाँ, अगर आपने देखें, you have to make the other person comfortable. So interpersonal skills matter a lot, especially इस तरह की photography में, wedding photography, portrait में, you come to me and you know I start clicking, तो you won't be in your element. So you have to make the other person comfortable at ease so that you know they relax and they bring out the genuine smile from within. You know, a fake smile is very easy to spot. बिल्कुल सही. And camera doesn't lie. I told कैमरा नहीं, कैमरा झूठ नहीं बोलता भाई. कैमरा सब कुछ दिखा देता है. अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप, ऑब्वियसली कोई किसी के साथ कभी कोई बदमजगी हो गई हो कस्टमर सर्विस में, ऑलवेज यू नो हो जाता है. इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. एक इवेंट था उस पे, आई मीन फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, द ब्राइड एंड ग्रूम, वी गिव देम द चॉइस टू चूज द पिक्चर्स. तो वो आए, उन्होंने पिक्चर्स चूज की, एल्बम डिज़ाइन फाइनल किया and left happily. The next day their mom comes screaming कि ये क्या किया तुमने, मेरा इवेंट तबाह कर दिया. मैंने कहा जी, the couple left happily, payment full, सब कुछ क्लियर है. कहते हैं वो ना, उसमें तो एल्बम में एक भी मेरे जेठ की पिक्चर नहीं है, मेरी भाभी की पिक्चर नहीं है, मेरे लिए तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया. मैंने कहा हमें क्या पता. देखिए, आपके बेटे जिसकी शादी थी, आपकी बहू फाइनल, सारी पिक्चर्स उसने अपनी फैमिली की लगा दी हैं. तो मैंने कहा फिर एक और एल्बम बना दें, बट इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है. सो इट्स द डिस्कनेक्ट बिटवीन द यंगर जनरेशन, दे वांटेड टू फोकस ऑन देमसेल्व्स. बिल्कुल सही. और मैंने एक चीज़ ये सीखी है और समझी, सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर इज ऑलवेज राइट. यस, ये आप अग्री करेंगे इस बात से. यू हैव टू अग्री टू दैट ऑब्वियसली. बट ख़वातीन हज़रात, मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, लेकिन वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला. हम इरफान का शुक्रिया अदा करते हुए, इरफान थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. इट वाज अ प्लेजर. आई होप यू एंजॉय इट. ओह, आई डिड. थैंक यू सो मच. ऑनर. अभी खाना सर्व किया जाएगा प्रोग्राम के बाद. माजिबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. शान भाई, इधर क्या देख रहे हैं? इधर कौन है? नहीं, सादिया भाभी को याद कर रहे हैं या कुछ और याद कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, वैसे सोच रहा था. सोच रहे थे. अब माइक पकड़ लें, भी आपसे फरमाइश भी कर दी है. थैंक यू सो मच. आपका भी उसी बारे में सोच रहा था. उसी बारे में सोचते सोचते आपने गुनगुनाना भी और सुनाना भी है. ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. लेकिन जाने से पहले, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने जिक्र किया, मदर्स डे अभी आने वाला है, अभी कुछ दिन बाद. लेकिन माँ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, माँ की अज़मत को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम कोई एक ख़ास दिन नहीं एलोकेट कर सकते. ज़ाहिरी बात है, माँ का तो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए माँ की अज़मत को सलाम पेश करना चाहिए. तो एक ऐसा डेडिकेशन, एक ऐसी खिराज तहसीन हमारी माओं के नाम. शान भाई की आवाज़ में. नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि द म प ध नि प म ग रे सा नि सा माए
माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़ दा हाल ने माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़ दा हाल ने माए नी मैं किनू आखा दुखां दी रोटी सोलां दा सालण दुखां दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण बालने माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़ दा हाल ने माए नी मैं किनू आखा दुआ दुखे मेरे मुर्शद वाला जा फोलाता लाल ने